हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड आप सभी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया होगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब आपका रिजल्ट आ चुका है। अब चाहे आपका कैसा भी आया हो, चाहे आपका अच्छा नहीं आया हो, चाहे आप एक दो सब्जेक्ट में फेल हो गए, लेकिन अब आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में इससे भी अच्छी मैथ करनी है। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का न्यू अपडेटेड सिलेबस बताने वाला हूँ, जो BTUP ने जारी कर दिया है। एंड अब इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। भले ही आप किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देख के आए हो कि इसमें कुछ सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं लगता BTUP अब सिलेबस को चेंज करेगा, क्योंकि उसने पहले 10 तक का टाइम दिया था, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो वेरी लेट आया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है उन्होंने सोच समझ के जो निकाला है वो हमसे जांच पड़ताल करके निकाला हुआ, तो मुझे नहीं लगता अब चेंज आपका सिलेबस होने वाला है। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पूरा न्यू अपडेटेड थर्ड सेमेस्टर सिलेबस बताने वाला हूँ। कितने एग्जाम्स होंगे, कौन सा एग्ज़ाम देना है, कौन सा एग्ज़ाम नहीं देना है, किसका प्रैक्टिकल होता है, किसका थ्योरी होगा, सब कुछ एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस बार आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है। फर्स्ट आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, थ्योरी वाला। फिर दूसरा आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। ठीक है। फिर आपको लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ना है। फिर आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क पढ़ना है। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ना है। फिर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। स्किल डेवलपमेंट पढ़ना है। अब आपके जो एग्जाम्स होंगे वो सिर्फ मात्र इन 2 सब्जेक्ट की होनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। अब देख लेते हैं किस हिसाब से पैटर्न होने वाला है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो ओनली 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स, दूसरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थर्ड है आपका लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। मात्र इन तीनों के एग्ज़ाम्स होंगे। एक्सटर्नल में आप देख सकते हैं 60-60-60, यानी आपका जो पेपर होने वाला है वो 60 मार्क्स का रहने वाला है। 3 घंटे का समय होगा। और खुशीमत की बात यह है कि इसमें कोई भी आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो सिर्फ थ्योरी देनी है। प्रैक्टिकल के चॉइस हम आपके कॉलेज से दिए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं इस सब्जेक्ट प्रैक्टिकल फाइल बनाइए, प्रोजेक्ट वर्क बनाइए, या फिर असाइनमेंट बनाइए, या ये टेस्ट दीजिए, ठीक है, तो आपको वो सब अटेंड करना पड़ेगा, वो सब बनाना पड़ेगा, तभी आपको 40 में से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और 60 में से तो आपके ऊपर ही रहता है, अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं तो फिर बैक तो आना ही है फिर। ठीक है। अब बाकी जो बचे सब्जेक्ट उनका दे लेते हैं, उनका क्या सीन है। उनमें से 3 तो प्रैक्टिकल होने वाली हैं, बाकी का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। दे लेते हैं क्या सीन है। इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का प्रैक्टिकल होगा 40 मार्क्स का। 60 मार्क्स आपके कॉलेज से मिल लेंगे एंड 40 मार्क्स बाहर से जो वाइवा लेने आएंगे वो चेक करेंगे, आपका फाइल बनाई है नहीं बनाई है, आपका वाइवा लेंगे, उस हिसाब से आपको 40 में से मार्क्स दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स लैब की बात करें तो कॉलेज की तरफ से 60 मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली बाहर जिससे जो आएंगे वो आपको 40 मार्क्स में दे के जाएंगे, आपने प्रैक्टिकल बनाया नहीं किया है, या आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है नहीं बनाई है, वाइवा में आपने कुछ बताया या नहीं बताया है। ऐसे सेम टू सेम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की बात करें तो सेम टू सेम यही रहने वाला है। 60 मार्क्स का थ्योरी, 60 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से मिलेंगे एंड 40 मार्क्स जो बाहर से वाइवा लेने आएंगे वो आपको दे के जाएंगे। ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की बात करें तो 50 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। साथ ही एडवांस स्किल डेवलपमेंट, यानी इनमें से कोई एक होगा आई थिंक, हाँ तो वही है। अच्छा, ये अलग है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब और ओपन इलेक्टिव में से कोई एक सब्जेक्ट रहने वाला है, और दोनों ही आपको कॉलेज से ही प्रीफर किए जाएंगे। ठीक है। फिर आपका एडवांस स्किल डेवलपमेंट में कुछ भी नहीं है। एंड समर इंटर्नशिप, यानी आपको थर्ड सेमेस्टर का जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, आपको तुरंत 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पर जाना है। और SCA का आपको मालूम है 30 मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट सेंट्रल एक्टिविटीज़ के। ठीक है। सो यही है आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर का न्यू सिलेबस। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके टोटल 3 सब्जेक्ट का पेपर रहने वाला है, तो आप ये नहीं कि मजाक मस्ती में ही निकाल देंगे। 3 पेपर हैं तो ये मत समझना कि ईजी आएंगे। ठीक है। तो लेवल सही रहेगा, क्योंकि लेवल उसी को खोलेंगे जो अच्छे से मेहनत करेगा। ठीक है। जो अंत तक खड़ा रहेगा। ठीक है।
और प्रैक्टिकल पर भी ध्यान देना है, नहीं तो आगे फ्यूचर में आप इसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हुए तो आप फ्यूचर में कैसे कॉम्पिटिशन कर पाएंगे, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये सिलेबस अच्छी समझ आया होगा इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर का, एंड आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो डेफिनेटली लाइक करना है, शेयर करना है, एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।